हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को स्टडीज करेंगे। बट इससे पहले आपके लिए दो मोस्ट गुड न्यूज़ है। इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद इस टॉपिक को दो वीडियो आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें पहला वीडियो होगा किसी भी डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे याद करना है, या किसी भी एजम्पशन को कैसे खुद से बनाना है। इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। दूसरा, पेपर कैसे लिखना है स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए, और कि आप हर सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में 80+ मार्क्स गेन कर सके और हर सेमेस्टर में CGPA SGPA है वो 8+ CGPA गेन कर सके। तो अगर आप चाहते हो 8+ SGPA हर सेमेस्टर में आए और 80+ मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स में गेन करें, वो भी कुछ ही टाइम में पढ़ के, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट 2 वीडियो जो आने वाली है देखना कि ना भूलें, क्योंकि शायद आप 80+ से ज़्यादा भी ला सकते हो, बट ये आप पे डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए। इसमें भी हम बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है क्या। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। तो जैसा कि हमने इनकम इफेक्ट में जाना कि इनकम इफेक्ट में इनकम में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर गुड्स की प्राइस डिमांड में भी चेंज करता है। प्राइस में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में चेंज करता है। पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, इसमें रिलेटिव गुड्स की जो प्राइसेस है, इसमें चेंज होने की वजह से कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में चेंज करता है। इट मीन्स इसमें हम रिलेटिव गुड्स की जो प्राइसेस होती है इसमें चेंज करते हैं, जिससे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में चेंज करता है। रिलेटिव गुड्स क्या होते हैं, तो रिलेटिव गुड्स वे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टी कॉफ़ी, अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर है उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफ़ी, इसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, कंज्यूमर की जो रियल इनकम है उसे हम कांस्टेंट मानते हैं। इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट में कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है, परचेसिंग पावर, जो प्राइस घटने की वजह से या बढ़ने की वजह से में चेंज होती है, उसे हम उसमें कांस्टेंट नहीं करते, बट इसमें हम कांस्टेंट कर देते हैं, ताकि जो कंज्यूमर हो वो सेम प्राइस पे ही गुड्स की अधिक डिमांड करे। इसलिए यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट होता है, कंज्यूमर का जो रियल इनकम होती है उसे हम कांस्टेंट कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। अगर इन सिंपल वर्ड में बोले तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर करता है किसी गुड्स की प्राइस में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर उस गुड्स की डिमांड में भी चेंज करता है, क्योंकि इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है वो चीपर होता है एज कंपेयर गुड्स एक्स। सपोज कीजिए गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, एक्स गुड्स ये महंगा हो गया, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो सस्ता हो गया, तो कंज्यूमर उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वाई उसकी ओर शिफ्ट कर जाता है। इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इट मीन सिंपल वर्ड, ये रिलेटिव गुड्स की प्राइस में चेंजेस को शो करता है, जिससे कंज्यूमर किसी गुड्स की डिमांड में भी चेंज करता है, बट उसकी जो रियल इनकम है उसे हम कांस्टेंट मानते हैं, सेम रहते हैं। इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास दो गुड्स हैं, कोको कोला एंड पेप्सी। तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास दो गुड्स है, कोको कोला एंड पेप्सी है। सपोज कि कोको कोला की प्राइस बढ़ गई, कोको कोला की जो प्राइस है वो क्या हो गई, बढ़ गई, और पेप्सी की प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने कोको कोला की प्राइस में चेंज किया है और पेप्सी की प्राइस में कोई चेंज नहीं किया। तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, कोको कोला से पेप्सी की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पेप्सी की है वो चीपर हो गया है एज कंपेयर कोको कोला, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ गई। तो हमने क्या किया, दो गुड्स थी, कोको कोला एंड पेप्सी। पेप्सी की प्राइस क्या हो गई है, पेप्सी की प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया है और सिर्फ कोको कोला की प्राइस में चेंज किया। कोको कोला की डिमांड बढ़ गई है, प्राइस इनकम भी बढ़ गई, जिसकी वजह से लोग क्या है कोको कोला से पेप्सी की ओर शिफ्ट कर गए। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, यानी कि एक की प्राइस बढ़ने की वजह से कंज्यूमर उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो सस्ती हो जाती है एज कंपेयर उस गुड्स के से। तो एजम्पशन लगेंगे। एजम्पशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरीज में कुछ ना कुछ एज्यूम करके ही माना है, और इसलिए एजम्पशन को लिखना तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एजम्पशन की बात करें तो पहला एजम्पशन है ओनली वन प्राइस चेंज। जैसा कि हमने माना, थ्योरी में बताया गया है सिर्फ हम एक गुड्स की प्राइस में चेंज करते हैं, जैसे कोको कोला एंड पेप्सी। तो हमने कोको कोला की प्राइस में चेंज किया, बट पेप्सी की प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक गुड्स की प्राइस में चेंज कर रहे हैं। तो थ्योरी ये मान के चलिए कि सिर्फ एक गुड्स की प्राइस में हम चेंज करें। दूसरा,
कंज्यूमर की जो टेस्ट प्रेफरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इनकम स्टेस है, कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो सेम होनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, गुड्स की बात कर रहे हैं तो कि कंज्यूमर के जो गुड्स है वो सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए, उसके गुड्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी गुड्स सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए, जैसे कि कोको कोला एंड पेप्सी, टी, कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए। कंज्यूमर आर रेशनल, जैसे कि हर कंज्यूमर चाहता है कि वो कम ही कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करे, तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, रेशनल होता है, तो कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर की टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, गुड्स मस्ट भी सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, गुड्स क्या होने चाहिए, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होने चाहिए, कंज्यूमर रेशनल बिहेवियर होता है उनका। इसके दो थ्योरीज है, एक हिक्सन थ्योरीज और एक सेलेस्की, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपके लिए दो मोस्ट वीडियो आएगी, उसे देखने के लिए भूलना है, उसमें हम बताएंगे कि एजम्पशन कैसे अराइज करते हैं थ्योरी से, कैसे बनाए एजम्पशन, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे।